जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो का पर्पस तुर्की के शहर इस्तांबुल में स्कूल है, उसने टीचर्स की जॉब्स अनाउंस की हैं। तो वो इंटरनेशनली टीचर्स को हायर करना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल रहनुमाई देंगे कि आप कैसे देखेंगे कि जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तुर्की के जो इस्तांबुल शहर है उसके स्कूल ने कैसे जॉब्स अनाउंस की हैं, कौन कौन से टीचर्स की जॉब्स हैं, आप अप्लाई कैसे करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए और आपने अप्लाई कैसे करना है। मुकम्मल रहनुमाई हम आपको देंगे। तो सबसे पहले आपने आना है गूगल में, उसमें आपने लिखना है MEFIS। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले ही आपके सामने ये टैब ओपन हो गया है, MEF इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है, तो इसको हम करते हैं क्लिक। चलें जी, हम इसको क्लिक करेंगे तो ये उस स्कूल का, यानी कि उस स्कूल की वेबसाइट है जिसने जॉब्स अनाउंस की हैं। तो ये आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो गया कि MEF इंटरनेशनल स्कूल इस्तांबुल। ठीक है, तो ये देखें, ये वो स्कूल है, माशाल्लाह बहुत प्यारा स्कूल है। तो ये स्कूल का व्यू है। तो आप अप्लाई करें। ठीक है, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो बिल्कुल अब चांस है हमें अचीव करने चाहिए। तो ये देखें, ये उसने अपने पूरे स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। आप पहले इंफॉर्मेशन को गेन करें। ठीक है, तो अगर आप सेटिस्फाई हो तो फिर आप ज़रूर अप्लाई करें। तो हम चलें देखते हैं कि कहाँ पे इन्होंने वैकेंसी जो है वो अनाउंस की है। तो ये 3 आपको जो है वो राइट साइड पे 3 लाइंस नज़र आ रही हैं। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये एक टैब ओपन हो गया है जिसमें ये अबाउट अस, लर्निंग एट MEF, स्टूडेंट लाइफ, बियॉन्ड द क्लासरूम, एडमिशंस, ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो हम जो है ना ये ह्यूमन रिसोर्सेज जो है ना इस पे क्लिक करते हैं। ये प्लस का निशान है, देखें यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, ज्वाइन MEFS, व्हाट इज़ आवर टीचर से, एम्प्लॉय स्क्रीनिंग, वैकेंसीज, एम्प्लॉयमेंट, FAQs। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन कौन सी टीचर्स की जॉब है। तो इसमें जो 4th नंबर पे वैकेंसी है ना, हम इसको क्लिक करते हैं। अच्छा हाँ, वैकेंसी देख के हम वापस आएंगे। इसको हम थोड़ा वो इंटरनेट इशू कर रहे हैं। चलें जी, हम शुरू करते हैं। ये है वैकेंसी। वैकेंसी को हम देखेंगे। हाँ, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे कोई क्वेश्चंस हैं या आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट FAQs में हर चीज़ का उन्होंने आंसर खुद ही दिया हुआ है, तो हम उसको भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम वैकेंसी पे जाते हैं। तो चलें जी, आप वैकेंसी पे क्लिक करेंगे, मैं भी क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखें जी, वैकेंसीज आ गई, ये आ गया वैकेंसीज 2025 टू 2026, यानी कि 2025 से 26। हाँ जी, सबसे पहली जो पोस्ट है ना वो है प्राइमरी स्कूल वैकेंसी, यानी कि प्राइमरी स्कूल में है जो है वो है लर्निंग स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट। एक ये इनकी वैकेंसी है। उसके बाद है सेकेंडरी स्कूल का जो इनका शोबा है, यानी कि उसमें इनको टीचर चाहिए, इंग्लिश टीचर चाहिए, सोशल स्टडीज़ टीचर चाहिए, ICT टीचर चाहिए, PE टीचर चाहिए। ठीक है, उसके बाद लाइब्रेरियन चाहिए इनको। ठीक है, तो ये जो है ना इनको यानी कि इन फील्ड में टीचर्स चाहिए। ठीक है, उन्होंने कोई क्वांटिटी मेंशन नहीं की कि कितने कितने टीचर्स उनको चाहिए। तो इन फील्ड में टीचर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो जिन लोगों के मास्टर्स, जैसे कि जिसका इंग्लिश में है, सोशल स्टडी में है, कंप्यूटर साइंस में है। ठीक है, तो बाकी जो है वो लर्निंग स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट में तो प्राइमरी लेवल का है, तो इसमें तो जिन लोगों का मास्टर है वो तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है कि क्या क्या, यानी कि इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं।
यानी कि क्या क्या, एक तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर सर्टिफाइड, यानी कि आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन रेलेवेंट एरिया ऑफ एजुकेशन, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपकी बीएससी होनी चाहिए, इसका मतलब ये कि आपका बीएस ऑनर होना चाहिए। बीएस ऑनर 4 ईयर, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे बीएस ऑनर जो है इसको हम मास्टर ही काउंट होता है। आजकल हम भी इसको मास्टर ही काउंट कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने बीएस की है या एमएससी किसी भी सब्जेक्ट में की है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो जो इनको चाहिए फील्ड चाहिए उनमें अगर आपका मास्टर है या बीएस है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टीचिंग सर्टिफिकेशन आपका होना चाहिए, जहाँ पे आप पहले पढ़ाते रहे हैं, यानी कि वो आपको टीचिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, हाँ कैम्ब्रिज का होना चाहिए, आईपीडीपी या कैम्ब्रिज या कोई भी जहाँ पे आप पढ़ाते रहे हैं वो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस मैन को वो प्रेफर करेंगे। 3 साल का आपके पास कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद है यानी कि आपके पास और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो आपका एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपको यानी कि आईटी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थोड़ी बहुत, यानी कि कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, ठीक है, मल्टीमीडिया चलाना आना चाहिए। ओपन माइंडेड एंड, हाँ जी, आपको ओपन माइंडेड होना चाहिए थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा नैरो माइंड नहीं होना चाहिए, थोड़ा खुला जहन होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों में यानी कि टाइम स्पेंड करने का पता हो, आपको उनके जो लिबास हैं कल्चर हैं उनके बारे में आपको फेमिलियर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपने एज अ टीचर जाना है तो स्टूडेंट तो तकरीबन बहुत से कैटेगरीज के होते हैं स्कूल्स में। उसके बाद जो है यानी कि ये चीज़ें आपके में होनी चाहिए। उसके बाद है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे मेल करेंगे, ये जो उन्होंने अपना साइट का लिंक दिया हुआ है, ये जो आपको नज़र आ रहा है सामने, प्लीज़ सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू। लेकिन चाहिए क्या क्या, सबसे पहले आपकी पर्सनल स्टेटमेंट विद फ़ोटो, यानी कि आप जब अप्लाई करते हैं तो वो हम एक एप्लीकेशन से लिखते हैं, वो होना चाहिए विद फ़ोटो। फिर आपके पास करिकुलम यानी कि सीवी होनी चाहिए। 3 रेफरीज जो हैं उनकी ईमेल आईडी और उनके फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए, यानी कि जो आपको जानते हो, जिनको पता हो कि आपका एक्सपीरियंस है, आप टीचिंग करते रहे हैं, ठीक है, उसके यानी कि जो आपके करीब लोग हैं। उसके बाद है स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, हाँ जी, आपके पास पासपोर्ट की एक स्कैन कॉपी जो है वो आप भेजेंगे इनको। बैचलर डिग्री डिप्लोमा का ट्रांसक्रिप्ट जो है, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों की आप स्कैन कॉपी जो है वो इनको भेजेंगे। टीचिंग सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी भेजेंगे। स्कैन कॉपी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हाँ जी, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। इनको आप स्कैन करेंगे, स्कैन करके इनका ये जो है वेबसाइट का है, हमें इन्होंने आईडी दी है, इस पे हम इनको भेजेंगे सारा कुछ, ठीक है। तो ये अपनी ना रिक्रूटमेंट तकरीबन दिसंबर में स्टार्ट कर देते हैं, तो इनका फिर ये प्रोसेस चलता रहता है। तो आप इस पे अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके इनको जो है वो मेल कर देंगे। अच्छा, उसके बाद मैं फिर वापस आता हूँ कि ना हमारे अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप फिर उधर आ जाएंगे, ऊपर एम्प्लॉयमेंट FAQs में आ जाएंगे। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से हम नीचे आएंगे। देखो, वेंडर्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिगन, वो खुद ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। आई रिसीव जॉब ऑफर फ्रॉम योर स्कूल, यानी कि सारे आप पूछेंगे कि हम, अगर आप जब डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो वो आप पूछेंगे कि हमें जॉब ऑफर कब होगी, कभी हम लेटर मिलेगा, तो ये यहाँ पे उसका आंसर दिया होगा, दिया बल्कि। वन आर न्यू टीचर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट स्कूल, चलो मैं इसको क्लिक करके देख लेता हूँ। हाँ, अब वो कह रहा है कि न्यू टीचर आर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट अ वीक बिफोर रिटर्निंग टीचर्स, यानी कि उसने आंसर दिया जो आप उसको बात पूछेंगे। फिर व्हाट क्वालिफिकेशन डू आई नीड टू वर्क, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। इज़ एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस का फ़ायदा होगा, यानी कि ये वो बातें हैं जो जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे माइंड में आती है। तो उन्होंने खुद ही ये क्वेश्चन बना और उनके आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको देख लें, अगर आप जो है इनमें से कुछ
देखना चाहते हो तो आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। आप इस पे जो है अगर इनके क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रहे हैं तो आप अप्लाई करें, बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।